नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपका साथ तुषार कौशिक। वैक्सीन पर मुफ्त की राजनीति। जी हां, दिल्ली में एक बार फिर से मुफ्त मुफ्त और मुफ्त की आवाज आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जो अक्सर ऐसे ही बयान देते हैं, एक बार फिर ऐलान करते नजर आए कि अगर केंद्र से मुफ्त में वैक्सीन नहीं मिली तो सरकार दिल्ली वालों को फ्री में टीका लगवाएगी। मुफ्त की बात एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की जुबान से। तो दिल्ली में 16 जनवरी से वैक्सीन लगना शुरू होगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार मुफ्त में वैक्सीन नहीं देगी तो दिल्ली सरकार मुफ्त में लगाएगी वैक्सीन, मुफ्त में टीका उपलब्ध करवाएगी। एक बार फिर से फ्री वीज की पॉलिटिक्स, यानी कि मुफ्त की राजनीति, मुफ्त की रेवड़ियां दिल्ली में बंटने लगी हैं। लेकिन सिर्फ बयानों में, इसकी हकीकत क्या है ये भी हम आपको अभी आगे बताएंगे। तो केजरीवाल साहब बयान क्या दे रहे हैं, आप पहले उनके बयान को सुनिए, उसके बाद हकीकत क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले बयान सुनिए। है कि 16 तारीख से अब वैक्सीन लगनी चालू हो जाएगी दिल्ली में और सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको दी जाएगी, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद ये जो पिछला एक साल बहुत तकलीफ में गुजरा, इससे लोगों को राहत मिलेगी और कोरोना से सब लोगों को छुटकारा मिलेगा। उनको लिए अपील करना चाहेंगे कि मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इसके बारे में कोई भ्रांतियां ना फैलाई जाएं। और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार ने और जितने हमारे वैज्ञानिक हैं, उन सभी वैज्ञानिकों ने सारी जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी सेफगार्ड्स हैं, वो सभी सेफगार्ड्स फॉलो करके ये दवाई लाई गई है। तो किसी तरह का कोई भी मन में शंका नहीं होनी चाहिए और सब आगे बढ़ के इसको लगवाएं। गरीब तबके के लोग जो वैक्सीन नहीं दिलवा पा रहे, उसकी सरकार क्या करेगी? सरकार इसके लिए जो भी मैंने अपील की थी केंद्र सरकार से, मैंने अपील की थी कि हमारा देश बहुत गरीब है और इस तरह की महामारी 100 साल में पहली बार आई है। पहले इसके 1918 में इस तरह की महामारी आई थी, 100 साल के बाद इस तरह की महामारी आई है और बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है इसको अफोर्ड ना कर पाएँ। तो मेरी अपील थी केंद्र सरकार से कि पूरे देश में सभी लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। तो हम देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या करती है और अगर ज़रूरत पड़ेगी और तो दिल्ली के लोगों के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी, केंद्र सरकार अगर नहीं करेगी तो दिल्ली के लोगों के लिए फिर हम। तो अरविंद केजरीवाल का आपने बयान सुना। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर केंद्र सरकार उपलब्ध मुफ्त में नहीं करवा पाएगी तो फिर हम, यानी कि दिल्ली सरकार, मुफ्त में सभी को टीका उपलब्ध करवाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल में एक बयान जारी करते हुए एक संबोधन के दौरान ये कहा था कि तमाम टीकाकरण के अभियान का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इसका अर्थ सीधे मायनों में, अगर स्पष्ट तरीके से मैं आपको समझाऊं, कि प्रत्येक टीका अभी जो दिया जा रहा है उस टीके की कीमत केंद्र सरकार भरेगी, राज्य सरकार को नहीं भरनी होगी और तमाम लोगों को जो टीका लगेगा वो मुफ्त में लगेगा। जब केंद्र सरकार ये कह चुकी है तो दिल्ली सरकार को एक बार फिर से मुफ्त का राग क्यों अलापना पड़ा? इस पर बात करने के लिए कोमल विशिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। इसके अलावा संतोष दुबे, नेता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष दीक्षित, नेता कांग्रेस, भी हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने रहेंगे। सबसे पहले मैं संतोष आपके पास आ रहा हूं, जरा इस फंडे को जो है मुझे समझाइएगा। हालांकि मुफ्त की पॉलिटिक्स और मुफ्त की राजनीति को मैं समझता रहा हूं पहले भी, दिल्ली के जब हम मुआयने में चीजों को देखते हैं, लेकिन एक बार फिर से कोविड पर मुफ्त की बात क्यों? देखिए, कोविड पे मुफ्त की बात नहीं है। बात यह है कि जब वैक्सीन आई थी और उस पर कई तरीके की जो है, जिस तरीके से बात चल रही थी कि कहीं उसका शुल्क देना पड़ेगा, कहीं जो है निःशुल्क लगेगी, तो इस तरीके की जो चर्चा थी, उस चर्चा के बीच में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा कि अगर वैक्सीन का जो है अगर चार्ज लगेगा या उसका शुल्क देना पड़ेगा तो दिल्ली में हम निःशुल्क लगाएंगे। हालांकि केंद्र सरकार, अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अगर वो निःशुल्क लगा रही तो उसका स्वागत करते हैं और पूरे देश के लोग उसका स्वागत करेंगे। बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर मगर क्या होता है सर? ये तो सर्वविदित है, आपको पहले पता होगा। और सुनिए, ये जब तमाम प्रदेशों की बैठक हुई, तमाम राज्यों की बैठक प्रधानमंत्री के साथ हुई, उसके बाद के संबोधन की बात बता रहा हूं। उन्होंने एक साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार वहन करेगी, हमने बैठक में तय किया। अरविंद केजरीवाल भी उस बैठक में रहे होंगे, उनको तो ये बात पता थी, फिर आज मुफ्त की बात क्यों करनी पड़ी? जब वैक्सीन ऐसी कोई बात नहीं थी।
अब केंद्र सरकार कह रही है तो ठीक है, उसको लगाना चाहिए। कोविड में लोग इतने परेशान थे, वो दवा की केंद्र खर्चा कैसे सरकार के उठाएंगे? तमाम ये फैसलों तो से क्या संबोधन प्रधानमंत्री जो देते हैं उससे अरविंद केजरीवाल मुखातिब नहीं रहते? क्या उन्हें वो तमाम जानकारियां नहीं होती? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात कही है। उन्होंने ये कहा कि अगर ये स्थिति रहती है, बिल्कुल अपनी बात कही है, लेकिन मुफ्त का राग आज से नहीं, ये तो चुनाव, ये तो आपके चुनावी बातें रहते हैं ना सर, इसलिए सवाल हम पूछ रहे हैं। संतोष दुबे पार्टी मुफ्त में दे रही है, केंद्र सरकार मुफ्त में दे रही है, तो उसमें भी सवाल कोई नहीं है भाई। लोग परेशान है, देश के लोग परेशान है इस पीड़ा में। किसी की अगर कोई भी लकीर उसमें मिटाकर मलहम आप अपनी लगाने का लकीर काम को लंबा करे तो करने अच्छी की बात कोशिश है। क्यों कर रहे हैं ना सर? सवाल यहां पर है, किसी की लकीर मिटाकर आप अपनी लकीर तो लंबा मत कीजिए। कोमल वशिष्ठ, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी जी बिल्कुल तुषार जरा जी। जवाब दीजिए। उनका कहना है कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पता नहीं था कि केंद्र सरकार वहन कर रही है। कैसा बचकाना बयान है? देखिए तुषार जी, पता तो किसको नहीं है इस चीज का कि जैसे कि ये चीज का ऐलान किया गया था कि कोरोना की वैक्सीन जैसे ही आएगी तो भारत सरकार में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मुफ्त में पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और जब हमारा भारत दूसरे देशों में अपनी कोरोना वैक्सीन को देने का उमादा रख सकता है तो अपने देश भर में तो देने का रख ही सकता है। जैसे कि मोदी जी ने इस चीज को क्लियर हैंड्स पे बोला है कि हमारा जो फर्स्ट लॉट आएगा वो टोटल फ्री है और उसके बाद भी फ्री रहेगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले सबसे पहले दिया जाएगा। देखिए आपको ना तुषार जी बहुत छोटे से शब्दों में मैं समझाऊंगी, शायद आपको क्लियर हो जाएगा कि अदर पार्टीज, देखिए मैं बहुत प्रशंसा करूंगी अगर हर बंदा ये बात कह रहा है कि हम फ्री में देंगे, हम फ्री में देंगे। फ्री के तो दिल्ली वाले आदी हो चुके हैं इस चीज के लिए। खैर बट उसके अलावा अगर मैं आपको ये चीज बोलूं, जब दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ रहा था उस टाइम पे भी केंद्र सरकार ने जब दिल्ली में इस चीज के लिए हस्तक्षेप किया था तभी कोरोना के मामले जो थे वो कंट्रोल में आए थे। और लेकिन उसके लिए नाम कहाँ रख दिया गया कि केजरीवाल जी कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने कंट्रोल किया। अगर वो कंट्रोल करना चाहते तो वो पहले कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली के लिए कोशिश की ही नहीं। उनका ध्यान एक्चुअली ना अदर स्टेट्स में इलेक्शंस के लिए उनकी बराबरी करने के लिए रहता है। वो दिल्ली जो उनके हाथ में दी गई है, जो दिल्ली वालों ने इतने विश्वास के साथ उनके हाथ में दी है, क्योंकि हमारी दिल्ली की जनता कोई बेवकूफ थोड़ी ना है, समझदार जनता है। उन्होंने कुछ सोच के ही केजरीवाल जी को दोबारा बना दिया है। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, हमारी दिल्ली की जनता ना भोली भाली जनता है। शुरू में भी उनको बेवकूफ बना साल में पानी की सुविधा क्या मिली है, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम में दिल्ली के लोग हैं। और बात करेंगे अगर कोरोना की वैक्सीन की तो बहुत अच्छी बात की अगर वो अपनी तरफ से बात करे कि मैं फ्री में दूंगा, लेकिन फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन और की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सारी वैक्सीन जो फ्री आ रही है वो केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा है, ना कि राज्य सरकार की तरफ से। ठीक है, आशीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से हैं और पक्ष रखेगा कांग्रेस का। आशीष जरा अपना पहले रिएक्शन दीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। आशीष, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है कि आशीष से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, हम दोबारा संपर्क कर रहे हैं। संतोष, जरा जवाब दीजिए इस बात का। कोमल वशिष्ठ ने जिस बात का जिक्र किया कि दिल्ली वालों को आम आदमी पार्टी हमेशा मुफ्त का ही झुंझुना दिखाती है और भोली भाली जनता को अपनी गिरफ्त में लेती है। देखिए कोमल जी क्या कह रहे हैं इसे हमको नहीं पता है, लेकिन मुफ्त की झुंझुना तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को दिखाया है। इन्होंने तो 15 लाख जो है सबके खाते में डाल रहे थे। नहीं 15 लाख तो आप सबके खाते में डाल रहे थे। आपको भी नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? आम आदमी वाले हैं, मेरे को तो ये नहीं समझ आता। आप लोग आज हमें चैनल पे नजर आ रहे हो, अदरवाइज आप लोग तो कहीं नजर ही नहीं आते। और फ्री बीस का झुंझुना देने के लिए आप लोग निकल जाते हैं घर से। क्या बात कर रहे हैं? आपको ये नहीं पता कि मैं क्या बात बोल रही हूँ? पार्टी जो है ये झूठ का जुमला चलाती है और ये झूठ का जुमला चलाने वाली भारतीय झूठी पार्टी है ये देश की। तो इसके ऊपर कौन सा विश्वास करे? ये तो झूठ का जुमला चलाती है। आपके केंद्र सरकार की तरफ से कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो फ्री में मिल रही है या नहीं मिल रही, इतना बता दीजिए। देखिए कोमल जी, अगर फ्री में मिलेगी तो हम फ्री में बांटेंगे। आप पैसा लेके देंगे तो भी हम फ्री में देंगे। तो हमने तो अपनी बात कह दी है। आप भाई साहब एक बात बताएं आशीष जी, देखिए आप क्या कर रही है अपना मतलब लगा रहे हैं कि आप फ्री में दे रहे हैं, बस इतना बता दीजिए। आप फ्री में नहीं दे रहे। जब वैक्सीन आने की बात थी तो ये था कि आप हर तरीके का कोई कह रहा था उसके 50 रुपए लगेंगे, कोई 100 रुपए बता रहा था। हमने तो सर कोई की बात पर आप यकीन करेंगे क्या? सरकार लोगों की बातों पर यकीन करके चलेगी? दिल्ली की जनता को नहीं, सरकार लोगों की बातों पर यकीन करेगी क्या? उसका स्वागत करते
हैं। अफवाहों पर यकीन करके चलेगी कि कोई कह रहा था 50 रुपए का होगा, कोई करेगा कि 100 रुपए का होगा, तो आप उसको यकीन मान के बयान दे देंगे, भाई मैं तो मुख्यमंत्री अब ये बयान दे कह रहा था कि देंगे। अगर केंद्र सरकार हमारी बात आपका को बयान मान होता गई मैं मान है, भी लेता, फ्री में मुख्यमंत्री बयान वैक्सीन कैसे दे दे रही है, देंगे? तो हम उसका स्वागत करते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री कैसे बयान दे देंगे ये बताइए ना, किसी की भी बात पर यकीन करके। भाई देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने बार बार ये कहा कि अगर केंद्र सरकार हमारी बात को मान गई है कि मुफ्त में वैक्सीन दी जाए, तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं केंद्र सरकार का। अब आप अगर मगर कर रहे हैं ना, तब तो आपने इस बात का जिक्र किया, आपने कहा कि केंद्र सरकार देती है जो ठीक, नहीं तो हम तो आपको देंगे ही देंगे मुफ्त में। जब केंद्र सरकार दे रही है तो इस बात को कहने का मतलब क्या है? आशीष हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस से। आशीष, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी जी जी। आशीष, मुफ्त का झुंझुना क्या दिल्ली में यही राजनीति का एकमात्र जरिया है? देखिए, ये लोग केवल माहौल बना रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये और सिर्फ माहौल बना रहे हैं। जनता की भावनाओं का इन लोगों को सरोकार नहीं है, जनता की समस्या का इन लोगों को कोई सरोकार नहीं है। केवल चर्चा में आना, माहौल बनाना, फिर सत्ता में आ जाना, और उसके बाद फिर वही धाक के 3 पास। जनता परेशान थी, परेशान है और परेशान ही रहेगी। केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। ये सब कुछ केवल नूराकुरी है इन लोगों की, केवल चर्चा में बने रहने का कारण है, बस और कुछ नहीं। आज किसानों के बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं, आज छात्रों के, नौजवानों की समस्याओं की कोई बात नहीं हो रही है, किसी भी तरीके की कोई और बात नहीं हो रही है। कोमल बोलिए। भाजपा कम से कम तो कर रही है। आपको राजकुमार की तरह यहाँ से भाग तो नहीं गई? क्या उनका फर्ज नहीं बनता था? वैसे तो वो लॉकडाउन के दौरान पे गरीबों के साथ जी, सही कह रही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह भाग नहीं गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको अपने राज्य में पहुंचा दीजिए। नहीं, आप तो क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी कहाँ बात कर रही है? कोई अपने परिवार से मिलने नहीं जाएगा, किसी की कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, ठीक है। एक तरफ आप कहते हैं विपक्ष खत्म हो गया है, दूसरी तरफ आप कहते हैं विपक्ष ने किसान आंदोलन करवा दिया। क्या आपके राजकुमार के लिए परिवार पहले इम्पोर्टेंट है या ये देश जिसको अपना परिवार कहते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है? बताइए ना। कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाया है, आपके परिवार, कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाया है, भारतीय जनता पार्टी किसानों की समस्याओं को सुन नहीं रही है। हमारे राहुल बाबा के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे राहुल बाबा के लिए देश इम्पोर्टेंट है, हमारे किसान इम्पोर्टेंट है, नौजवान इम्पोर्टेंट है, छात्र इम्पोर्टेंट है, अडानी और अंबानी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बताइए ना, तो देश के लिए क्या राहुल किया गांधी उसने? जी उद्योगपतियों की दलाली नहीं करते हैं मोदी जी की तरह, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं आप? दलाली करते हैं भाजपा मोदी के ऊपर जी नाम लगा आपसे। रहे हैं। भाजपा तो जमीनी स्तर पे काम कर रही है। ये दलाली करते हैं अंबानी अडानी जी। इंसान तक यहाँ पे टेस्ट की सुविधा किसको पहुँचाई है? भाजपा ने। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता घर आप राहुल बाबा पे बात कर रहे हैं। और राहुल मोदी बाबा सरकार ने अपने हमेशा परिवार कोई देश के लोगों के लिए वृद्ध काम है, किया महिला है। है, परिवार ताकि हर दूसरे को निकल जाए। देखिए, मुद्दा थोड़ा भटक रहा है, मुद्दा थोड़ा भटक रहा है। इस मुद्दे को थोड़ा सा पीछे करना होगा, क्योंकि कोरोना और कोविड और आम आदमी पार्टी का ये तमाम झुंझुना, लेकिन ये हकीकत में कितना बदलता है। संतोष साहब, एक बात बताइए, जब कोविड काल चल रहा था और उस दौरान जब दिल्ली की स्थिति बिगड़ी हुई थी, तब क्यों केंद्र सरकार को आना पड़ा? क्यों गृह मंत्री अमित शाह को आकर व्यवस्था को संभालना पड़ा और उसके बाद नंबर डिक्रीज हुए, अगर दिल्ली सरकार सक्षम थी? देश में जब आपदा थी और कोविड का संकट था, तो निश्चित ही हम सभी को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, चाहे वो केंद्र नहीं सर, सरकार तब हो, आपसे चाहे व्यवस्था राज्य संभली सरकार नहीं हो, थी, ये चाहे बात कोई आपकी हो। बहुत जायज है कि सबको नहीं, मिलजुल कर देखिए, काम करना चाहिए, अब लेकिन हकीकत ये है नहीं, मान के चलिए नहीं, हकीकत मैं खुद ग्राउंड पर था सर उस वक्त, मैं खुद ग्राउंड पर था, मैं खुद हकीकतों को देख रहा था अपनी आंखों से। मदद नहीं करेंगे क्या? दिल्ली के लोग मदद करने के लिए नहीं आएंगे? तो अगर केंद्र सरकार ने मदद किया तो कोई एहसान नहीं किया है, ये उनका इसमें धर्म बिल्कुल था, गलत उनका नहीं है। फर्ज इसमें था, सवाल ये है उनको कि करना भी उस टाइम चाहिए। अब व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार अगर सक्षम है, अगर दिल्ली सरकार लोगों की चिंता करती है, तो उस टाइम बेड्स भी नहीं मिल रहे थे, इस देश का एक अंग है, टेस्टिंग की समस्याएं थी। भारत सरकार नहीं है, भारत सरकार नहीं है, दिल्ली सरकार एक अंग है इस देश का। तो आप मानते हैं कि दिल्ली की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए केंद्र सरकार की जरूरत पड़ती है और केंद्र सरकार काम करती है? तो आप मान रहे हैं कि दिल्ली सरकार की प्रत्येक व्यवस्था कोरोना काल में जो थी उसमें केंद्र सरकार का पूरा सहयोग था? तो आप मान रहे हैं ना इस बात को? एक छोटी सी बात अगर केंद्र सरकार के लिए भी, या हम कहते हैं
गुजरात में, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में कहीं सब जगह था सर, मैं तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ ना। दूसरे राज्यों की बात दूसरे पार्टियों से करेंगे, आप पहले दिल्ली का तो बताइए। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिला, यानी कि आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। मिला या नहीं मिला ये बताइए ना फिर आप। मिलना चाहिए, आप तो अपने मतलब की बात रख रहे हैं, कोई भी संस्था, दूसरे की मतलब की बात तो आप फेंक दे रहे हैं। थाली में से नहीं निकाली जाएगी ना दूसरे की मतलब की बात। कोमल जवाब दीजिए। मैं छोटी सी बात पूछना चाहूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी वालों से ना ज्यादा बातचीत हो नहीं पाती हमारी। मैं इन भाई से छोटी सी चीज एक पूछना चाहूंगी कि जब इनको इतनी उम्मीद होती है कि केंद्र जो है दिल्ली सरकार की मदद करे, उनके साथ समन्वय बना के चले और उनके साथ हर स्टेप पे खड़ी रहे, ऐसे ही हमारी जो दिल्ली की एमसीडी है उनको भी बहुत ही ज्यादा इच्छा होती है कि हमारी दिल्ली सरकार हम लोगों के साथ प्रॉपर खड़ी रहे, ना कि हमारे 13,000 करोड़ हो या फलानी चीज हो वो रोक के दबा के बैठी रहे। हमारे सफाई कर्मचारी परेशान होते हैं। आगे आने वाले टाइम पे हमारे सारे एमसीडी कर्मचारी को कोविड-19 की वैक्सीन लगनी है, तो कम से कम इनको बोलिए कि हमारे कुछ पैसे भी रिलीज करवा दीजिए ताकि कोमल जी सबसे बड़ी बात यह है कि जब सहायता को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से देखेंगी तो काम नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति अगर पीड़ित है, देश की जनता पीड़ित है, देश की व्यवस्था पीड़ित है, तो उसमें पूरे देश का जो है योगदान होना चाहिए, पूरे देश को सहयोग करना चाहिए। लेकिन एमसीडी का जहाँ तक बात है, जब उसको आप राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पे बात करेंगे तो निश्चित ही हम उसी तरीके से आपको ट्रीट करेंगे जैसे जो है दिल्ली में आप ट्रीट कर रहे हैं। ये पैसे दबोच के बैठ जाते हैं आपको, आप देंगे ही नहीं एमसीडी वालों को पैसे। किसानों के मुद्दे पे आप अरविंद केजरीवाल जी को उनके घर में कैद कर रही है, मनीष सिसोदिया के घर में हमला करा रही है भारतीय जनता पार्टी। आप कैसी बात कर रही हैं? किस तरीके की बात कर रही हैं? क्या बात कर रही हैं आप? यही भारतीय जनता पार्टी। आपने दिल्ली वालों के कोरोना टाइम पे क्या किया? आपने दिल्ली वालों के अब तक किया क्या है? किसानों का मुद्दा उठाने पर आप जो है आप किसानों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो बात किसानों की आ ही नहीं रही, यहाँ पे तो कोरोना वैक्सीन की बात कर रहे हैं। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपने दिल्ली को कोरोना मुक्त करने की कोशिश की, आपने दिल्ली को कोरोना मुक्त करने की कोशिश की, क्या आपने दिल्ली को कोरोना मुक्त करने की कोशिश की? आप जो दवाई बाहर से फ्री में मिल रही है केंद्र सरकार की तरफ से, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जो झाड़ू है वो भ्रष्टाचार रूपी जो गंदगी है भारतीय जनता पार्टी की, उसको साफ करने के लिए है और उसको साफ करके ही हम दम लेंगे। जो एमसीडी में जो भ्रष्टाचार आपने पनपा रखा है ना, उसको खत्म करके ही दम लेंगे। आप लोग क्रेडिट चोर हैं। अरे ये तो चोर का पूरा देश देख रहा है, चोर कौन है पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जानता है कि झूठ कौन बोलता है, लेकिन झूठ कौन बोलता है पूरे देश से, पूरा देश को पता है। भारतीय जनता पार्टी का नाम ही भारतीय झूठ पार्टी हो गई है। करना आता है आप लोगों को। देखिए, भारतीय झूठी पार्टी है। आपसे भी मैं चाहूंगा कि जो है आप भी उस पार्टी से जो है किनारा कर लें। बहुत हो गया, झूठी पार्टी मत रहिए। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए आपस की ये लड़ाई में कहीं ना कहीं आम लोग तो मरते हैं ना, ये आपस की रस्साकशी में आम लोग तो परेशान होते हैं ना। और फिर और एक बार फिर से आप भ्रमित करने के लिए, लुभाने के लिए, प्रीवियस का एक बार फिर से बहाना लिया है। उनकी दवाई के लिए, शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हमने जो मॉडल पेश किया है, जो मॉडल पेश किया उस मॉडल से बौखलाए हुए लोग हैं। वहाँ पर मक्खियाँ भी एक बार दिल्ली में घूमिए आप हमें बता रहे हैं दिल्ली की स्थिति वालों के लिए। हम सारा टाइम सड़कों पे धक्के खा के यही देखते हैं कि आप लोगों ने आखिर करा क्या है। अरे भाई, तो ये तो दिख रहा होगा ना आपको कि हमने क्या किया है। ऐसा तो नहीं कि कूड़े के ढेर दिख रहे हैं सर, आपको वहाँ के स्कूल नहीं दिख रहा है, आजकल तो सड़कों पर कूड़े के ढेर दिख रहे हैं। किसी से पूछो तो वो कहता है कि ये केंद्र वाले, एमसीडी वाले और ये दिल्ली सरकार वाले आपस में बजट के लिए लड़ रहे हैं, सैलरी के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए कूड़े का ढेर है। देखिए, कूड़े का ढेर तो इन लोगों ने रख रखा है। ये तो जो है ठीक रहा तो आप मुख्यमंत्री के घर पे पथराव करने चले जाते हैं, कहते हैं 13,000 करोड़ रुपए दे दें हमारा, हम सैलरी क्लियर कर देंगे, मामला खत्म हो जाएगा। फेंकवाते हैं उत्तर प्रदेश में, टमाटर फेंकवाते हैं आम आदमी के विधायकों के ऊपर। अगर हम इनका स्कूल देखने चले जाए तो हमारे स्कूल में ताला लग जाता है इनके अधिकारियों द्वारा। पुलिस भेज के ये लोगों को गिरफ्तार कराते हैं। तो ये इनका आचरण है, इनका चरित्र है, यही इनका काम है। क्या आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी बताएं।
क्या आपको तरस नहीं आता हमारे सफाई कर्मचारियों के ऊपर, हमारे नर्सेस के ऊपर, जो एमसीडी के डिस्पेंसरीज में लोग लगे हुए हैं, कि हम उनके लिए थोड़ा सा कुछ अच्छा कर दें? कोई तरस नहीं आता, कोई मतलब आपके अंदर दया भाव है ही नहीं। ये बातें जो है, ये भावनात्मक जो बातें माननीय मोदी जी से करी है आप, क्योंकि वो इस बातों को बहुत अरे मैं तो इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत प्यार से कला उनके पास है। हमारे दिल्ली वालों ने आपको वोट जिताया है, हमारा काम है दिल्ली के पकड़ेंगे तो आप भी पकड़ेंगे। हमारा काम है दिल्ली के बताइए ना, आपने क्या किया दिल्ली के? सुरक्षा हम वो काम करते हैं, हम वो काम करके जो दिल्ली में आपके तो पूरा कुनबा उतर गया था दिल्ली में हमें हराने के लिए। हमने तो कहा हम काम किए तो हमको वोट दो, और जनता ने हमारे काम पे हमको वोट दिया है। हमारे झूठ पे हमको वोट नहीं मिला है। देखिए, हमारे झूठ पे हमको वोट नहीं मिला, हमारे काम पे वोट मिला है, जनता ने हमको वोट दिया है। आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार वो सुन भी रहे हैं। आशीष, आपने तो 15 साल सरकार चलाई है दिल्ली के अंदर, और मौजूदा हालात जो हैं वो ये हैं कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, एमसीडी, बस यही रस्साकशी दिखाई देती है। ये हालात आपके समय में भी रहे होंगे? जब शीला दीक्षित जी को दिल्ली की कमान मिली और वह मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया और उस ब्लूप्रिंट पे काम करके विश्व के चंद शहरों में दिल्ली का नाम ले आई। उन्होंने सड़कें बनवाई, जिस तरीके का आपका यातायात देख रहे हैं, मेट्रो देख रहे हैं, जितनी भी दिल्ली का डेवलपमेंट देख रहे हैं, ठीक है, वो शीला दीक्षित जी ने कराया। कांग्रेस पार्टी के सरकार में हुआ, केंद्र सरकार ने मदद की, पूरी तरीके से दिल्ली को बदलने का काम किया। लेकिन आम आदमी को तो फ्रीबीज, मुफ्त का फॉर्मूला समझ में आया और आम आदमी पार्टी को चुना और आपको नकारा। जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये लोग माहौल बनाने में उस्ताद हैं। ये लोग माहौल बनाने के उस्ताद हैं। जब इन लोगों ने जंतर मंतर पर धरना दिया था, अन्ना हजारे भी बैठे थे, पूरी तरीके से आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग मदद कर रहे थे। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये दोनों एक दूसरे के घर के सामने कूड़ा डाल के और राजनीति करके दिल्ली की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कितने स्कूल बना दिए हैं अरविंद केजरीवाल ने, कितने हॉस्पिटल बनवा दिए। केवल ये लोग माहौल बनाते हैं, एक एनजीओ के पैटर्न पे करके इस तरीके से माहौल बना के ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये लोग दिल्ली को नोचने का काम कर रहे हैं एक संगठित तरीके से। भारतीय जनता पार्टी का भी उसमें शेयर है। ये लोग केवल और केवल नूरा कुश्ती कर रहे हैं और उसकी भुगत रही है दिल्ली की जनता। आप देख रहिए कोविड काल में। संतोष, मेरे पास लास्ट 1 मिनट बचा है, मैं संतोष आपको कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। संतोष, अपना जवाब दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि हमने कितने अस्पताल बनवाए। हमने जो अस्पताल आपने बनवाए थे जिसमें भ्रष्टाचार आपने फैला रखा था, जो स्कूल बनवाए थे जिसमें गंदगी आपने फैला रखी थी, उसको साफ करने का काम किया है आम आदमी पार्टी ने, और आम आदमी पार्टी ने उसको स्वच्छ बनाने का काम किया है। दिल्ली के जनता को स्वच्छ पानी देने का काम किया है, दिल्ली के जनता को जो है दवाई देने का काम किया है, दिल्ली की जनता को पढ़ाई का काम दिया है। तो जो वहाँ की जो व्यवस्था थी जिसको आपने भ्रष्टाचार में डुबो रखा था, उससे हमने दिल्ली की जनता को छुटकारा दिलाया है। इसलिए आम आदमी पार्टी डंके की चोट पे 3 चुनाव जीत रही है। हम भ्रष्टाचार पे जो है चुनाव नहीं जीतते, चलिए, हम झूठ पे ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल कुल मिलाकर दिल्ली की जनता के लिए एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने फ्रीबीज यानी कि मुफ्त का वादा किया है कि टीका दिल्ली सरकार फ्री में लगवाएगी अगर केंद्र सरकार नहीं लगवाती तो। लेकिन उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर किया है और कहा है कि केंद्र सरकार सभी टीकाकरण अभियान का खर्च वहन करेगी, यानी कि खुद उठाएगी, किसी भी राज्य के ऊपर यह बोझ नहीं डाला जाएगा।